टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का। बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है ये क्लास 10 के लिए। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा आपको क्वेश्चन पे आपको बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो मैं आपको बताने वाला हूँ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो है क्लास 10 के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें बेसिस जो क्या बोलते हैं रूल्स हैं, कुछ इसमें फैक्ट्स हैं, कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड इक्वेशन corresponding to a quadratic polynomial px is called a quadratic equation in variable x। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या बोलेंगे? द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अगर मान लीजिए कि 2 डिग्री का अगर पोलिनोमियल है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड इक्वेशन corresponding to a quadratic polynomial px, अगर px को मान लीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा, ठीक है, corresponding इक्वेशन corresponding to a quadratic polynomial px, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। मतलब px जो होगा मतलब p ऑफ x, मतलब x यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है, तो लिख देंगे px इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। तो जान गए किसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड equation corresponding to a quadratic polynomial px is called a quadratic equation in variable x। समझ गए? तो आपको ये जानना आवश्यक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन बनाते हैं वहाँ से, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। उसके बाद चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप क्या है, प्रारूप क्या है, ये कैसे फॉर्म में होते हैं। तो 10 px, अगर कोई मान लिया जाए px दिया हुआ है तो px जो होगा वो अब जानते हैं कि px क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है px, है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में अगर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे a इज इक्वल टू नॉट 0। मतलब अगर मान ली एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a अगर 0 होगा, a 0 हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, और ए बी सी जो होता है वो रियल नंबर के फॉर्म में होंगे, ठीक है, कि रियल नंबर के रूप में होंगे। तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ए बी सी क्या है? ये रियल नंबर्स हैं, कुछ भी रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर किसको कहते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर बोलते हैं द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। समझ गए? रियल नंबर किसको बोलते हैं? द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। इसी को बोलते हैं इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या? px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई ऐसा फॉर्म है, कोई ऐसा रूप में आपको दिखे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अगर कोई मान ली bx प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर में कोई इक्वेशन है आपको, तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जहाँ पे a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन है ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है जानते हैं। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a इक्वल टू नॉट 0, b इक्वल टू नॉट 0 एंड c इक्वल टू नॉट 0। अगर कुछ ऐसा फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे a इक्वल टू नॉट 0 है, b इक्वल टू नॉट 0 है एंड c इक्वल टू नॉट 0 है, तो हम लोग बोलेंगे कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर इक्वल टू 0, ax स्क्वायर इक्वल टू 0, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a जो होगा वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, b और c जो है 0 होगा, तो इसको बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना।
अब आगे हम लोग सीखेंगे, पॉइंट्स में हम लोग फैक्ट्स में चलेंगे, कॉन्सेप्ट में चलेंगे। वो क्या है, जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप अगर इतना समझ में आपको आ गया होगा ये सारे चीज़, तो आप इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की ओर हम लोग चलते हैं। उसको इसके रूप को और इसके प्रारूप को, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे पॉइंट्स में करूँगा, वो होगा जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम लोग क्या सीखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पोलिनोमियल्स बिकम्स जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, है ना। किसको बोलेंगे जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा, मान होगा, फॉर विच द पोलिनोमियल्स, है ना, फॉर विच द पोलिनोमियल्स बिकम्स जीरो, अगर कैसा हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसे फॉर इंस्टेंट उदाहरण के स्वरूप पे देख लीजिए, 1 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1। क्यों, क्योंकि x का मान यहाँ पे जो है वो 1 पुट करने पर इसका मान जो है ना, हमेशा इसका जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, बिकम्स जीरो एट x बराबर में 1। मतलब इसका जो है, अगर x का मान यहाँ पे आप 1 रखते हैं इस क्वाड्रेटिक, है ना, पोलिनोमियल में, तो इसका मान जो है क्या हो जाएगा, इट बिकम्स जीरो एट x बराबर 1 पे, है ना। किसको हम लोग बोलते हैं, जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ रहे हैं, आई होप आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, और आगे भी समझिएगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है, द सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। अब कि ये क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ए रियल नंबर, है ना, रियल नंबर जान गए, रियल नंबर किसको बोलते हैं, द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। ए रियल नंबर x इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में bx, है ना, प्लस में c बराबर में 0, है ना। समझ रहे हैं, जहाँ पे a इज बराबर में 0 होगा। इफ, समझ रहे हैं, इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, है ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई मान लीजिए ये रियल नंबर कोई x है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है ना। तो ये कैसा फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं कैसा रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू 0 पे होगा। इफ़ a अल्फा स्क्वायर प्लस में b अल्फा प्लस में c इक्वल टू 0, इन दिस केस b, है ना, से x बराबर में अल्फ़ा। यहाँ पे x बराबर में अल्फ़ा, मतलब जहाँ जहाँ x होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, वहाँ हमें क्या रख देंगे, अल्फ़ा रख देंगे, ठीक है। तो इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन में हम लोग x जो है होगा, रियल जो नंबर x होगा, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे इक्वल टू 0। इफ़ जो होगा, जहाँ पे x जो मान होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इक्वेशन है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, x बराबर में अल्फ़ा हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नोट में हम लोग जानेंगे, नोट में, अब नोट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इससे रिलेटेड। तो नोट में क्या क्या पॉइंट्स है वो लोग जानते हैं। पहला है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c एंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 आर द सेम। क्या होंगे, ये दोनों सेम होंगे। मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, हमारा क्या होगा, दोनों सेम होगा। समझ रहे हैं, सेम होना चाहिए। दूसरा है देख रहे हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 कैन बी फाउंडेड बाय फैक्टराइजिंग it into two linear factors and equating each factor to 0। ठीक है, आई होप ये सारी आप चीज़ें आप समझ गए होंगे क्या कहना मैं चाह रहा हूँ आपको। अगर आप अच्छे तरीके से इसको आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, आप आराम से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सारे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। तो चलिए नोट भी आप समझ गए, पहला दूसरा, फिर मैं आगे चलता हूँ अगले पॉइंट्स पे। तो आप अच्छी तरीके से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं चलता हूँ।
चलिए फिर आगे देखते हैं। उसके बाद है पॉइंट्स है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब हम लोग कैसे इसको जानेंगे भाई कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो बाय एडिंग एंड subtracting a suitable constant b club the x square and the x term in the quadratic equation so that they become complete square and solve for x। आप कर सकते हैं। फिर आगे है इन फैक्ट बी कैन कन्वर्ट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द फॉर्म ऑफ द x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अराउंड 0 एंड देन बी कैन ईजिली फाइंड इट्स रूट। आराम से इसको कर सकते हैं आप, ये नहीं है कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर के द्वारा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट्स में हम लोग जानेंगे, वो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट्स है वो है डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट को हिंदी में बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं विवेचक। तो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट जो होता है वो हमारा द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आप तो जानते हैं, उसका फॉर्म क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट हम लोग निकालेंगे, वो एक्सप्रेशन के रूप में निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, अगर मान लिया जाए कोई बी स्क्वायर माइनस में 4 इक्वल टू अगर 0 कर देते हैं तो हमारा ये इक्वेशन हो जाता है। अगर कोई इज इक्वल टू में साइन में दिया हुआ है तो हमारा इक्वेशन है। अगर इज इक्वल टू में अगर नहीं दिया रहता है तो आप समझिए वो क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है। तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? मतलब यहाँ पर है ना, जो x का जो कोफिशिएंट होगा b उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे माइनस में 4ac। समझ रहे हैं, है ना? मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट फिर लिखेंगे 4 इंटू में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a और कांस्टेंट फिर लिखेंगे हम लोग। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनांट होता है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम लोग चलेंगे डिस्क्रिमिनांट मेथड के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब चलते हैं बाय स्टेप इसको कैसे हम लोग उसको निकालेंगे, है ना। डिस्क्रिमिनांट मेथड के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, उसी तरह से आपको बनाना है एग्जाम में। ठीक है, पहला स्टेप जो है वो फाइंड करेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनांट को हम लोग कैपिटल डी से हम लोग इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। तो पहला स्टेप में क्या करना है, अगर मान लिया जाए कि डिस्क्रिमिनांट मेथड के द्वारा बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करिए, तो पहला स्टेप में आपको डिस्क्रिमिनांट सबसे पहले निकालना है। तो डिस्क्रिमिनांट मतलब एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका मान लिख दीजिए, एक्स का कोफिशिएंट बी का मान जो मान रहेगा उसका स्क्वायर करिए, माइनस में करिए। फिर 4 इंटू में एक्स का कोफिशिएंट ए है तो एक जो एक्स का कोफिशिएंट रहेगा आपको वो लिखना है, फिर कांस्टेंट जो रहेगा सी का मान आपको लिखना है। तो पहले आप डिस्क्रिमिनांट आराम से निकाल लीजिएगा, डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। दूसरा स्टेप में करना है 3 स्टेप इसमें मैं लिया हूँ। तो दूसरा स्टेप में करना है इसमें दूसरा स्टेप में पहला क्या करना है कि अगर डिस्क्रिमिनांट इफ़ डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर गिवन बाय द, अगर मान लिया जाए कि 0 से डिस्क्रिमिनांट क्या होगा का वैल्यू वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर गिवन, तो x बराबर में होगा माइनस में b प्लस रूट अंडर में d। तो d का मान आप रख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, अब बट्टा में क्या लिखेंगे 2a, या दूसरा जो होगा हमारा रूट्स माइनस में b है ना, माइनस रूट अंडर में d है ना, बट्टा में क्या लिखेंगे 2a। तो हमारा क्या है, दो हमारा रूट्स हमारा निकल के आ गया। अगर डिस्क्रिमिनांट जो है वो ग्रेटर देन 0 से है ना बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा डिस्क्रिमिनांट, तो हमारा रूट्स जो है दो रूट्स में हमको निकालेगा, x का मान निकलेगा वो होगा x बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर में d बटा में 2a। ठीक है, फिर दूसरा होगा माइनस में भी, इसी को हम लोग बोलते हैं माइनस में भी माइनस में रूट अंडर में डी बटा में 2a। इसी को हम लिख सकते हैं माइनस में भी प्लस माइनस रूट अंडर में डी बटा में 2a। इसी को हम लोग दो रूप में हम लोग इसको हम लोग अलग अलग सेपरेट करके इसको लिखते हैं। दूसरा है अगर डिस्क्रिमिनांट 0 होता है ना, अगर डिस्क्रिमिनांट डी का मान अगर 0 आ जाता है तो इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स एंड रूट्स इज गिवन बाय द x बराबर में लिखेंगे माइनस में b बटा में 2a, है ना। तो देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाएगा अगर 0 हो जाता है
है ना। तो रूट्स जो है इक्वल हो जाएगा और रूट्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बराबर में माइनस में b बटा में 2a होगा। ठीक है, चलिए अब आगे कर लेते हैं। तीसरा है अगर डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 होगा तो इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। उनके पास क्या होगा, इक्वेशन के पास नो रियल रूट्स होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट का मान जो है निगेटिव में आ जाता है तो d लेस देन का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट का मान हो जाता है निगेटिव में, तो इक्वेशन के पास नो रियल रूट्स होगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट्स है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होते हैं, मूल क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए इक्वल टू वेयर ए इक्वल टू नॉट 0। दस इफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर दैन, है ना, इक्वल टू 0, है ना, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पढ़ेंगे हम लोग इसको, है ना। बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या 0, तो देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्या होगा, माइनस में बी प्लस माइनस, है ना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 2a लिखेंगे हम लोग, है ना, डिवाइड बाई 2a लिखेंगे। इक्वेशन आर गिवन अगर दिया रहेगा तब, समझ रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है इसी को हम लोग बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग, है ना, आप लोग जानते हैं बहुत, इसका हम लोग यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। अगर x का मान आपको निकालना रहे तो आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 2a इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग कहते हैं, जानते हैं, है ना। फिर आगे चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स में। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग देखते हैं। पहला नेचर ऑफ रूट्स में अगर मान लिया जाए कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac, है ना, ग्रेटर देन 0 है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो d का मान आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac, या आप d ग्रेटर देन 0 भी आप लिख सकते हैं। तो इफ़ बी स्क्वायर माइनस में 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो देन द रूट्स आर जो होंगे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होता है, रियल और डिस्टिंक्ट होता है, मतलब d जो होता है वो 0 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। तो रूट्स जो हो जाते हैं रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेचर ऑफ रूट्स में अगर दे दिया जाता है, ये क्या बोलते हैं MCQ में आपको, कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0, तो देन रूट्स आर क्या होंगे, है ना। तो आप ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेचर ऑफ रूट्स को आप कैसे पहचानिएगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दूसरा हम लोग भी देख लेते हैं। दूसरा में है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में अगर 0 हो तो रूट्स जो होंगे रियल एंड इक्वल होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर रियल और इक्वल को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट बोलते हैं, है ना। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 हो तो रूट्स जो होंगे रियल और इक्वल होगा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। तीसरा है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस में 4ac लेस देन 0 हो तो रूट्स आर नॉट रियल, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ जाता है माइनस में, है ना। तो ये हम लोग इसको रूट्स बोलेंगे, रूट्स आर नॉट इक्वल, इसी को बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। उसके बाद है अगला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन, है ना, 2 रूट्स आर गिवन। अगर 2 रूट्स आपको दिया रहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होगा वो हम लोग जानेंगे। तो इसके बारे में जानते हैं कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर मान ली जाए कि इक्वेशन का 2 रूट्स आपको दिया रहे अल्फा और बीटा, तो देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फॉर्म एज एक्स स्क्वायर माइनस में होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं। अगर 2 रूट्स आपको दिया रहता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब नोट में आपको क्या ध्यान रखना है हम लोग देख लेते हैं उसको। जैसे लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देन सम ऑफ जो रूट्स होगा, सम ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा प्लस में बीटा, सम ऑफ रूट्स को बोलते हैं अल्फ़ा प्लस में बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स
डिवाइड बाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक का कोफिशिएंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस में बी बटा में ए, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में बी बटा में ए होगा। समझ रहे हैं, एकदम समझ रहे हैं आप, है ना। आपको ध्यान रखना है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा वो होगा माइनस बी बाई ए, मतलब द कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करने का मतलब क्या है, रूट्स मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट टर्म मतलब सी बटा में द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको पॉइंट्स है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्फ़ा और बीटा निकालिए, सम ऑफ रूट्स निकालिए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आपको बहुत ही इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देखना है, समझना है। बहुत ही सिंपल आपको है, या आप इजीली आप रूप से इसको आराम से आप सीख लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, वो तो आप मेथड है, मेथड ऑफ सॉल्विंग बर्ड्स प्रॉब्लम, आप कैसे इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो आई होप इतना ही है। फिर मैं आगे की ओर फिर जल्दी फिर लेके आएंगे। अब इस पर क्वेश्चन जो है कैसे कैसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किस रूप से पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो हम लोग अगला जो है जो वीडियो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2, उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10 का। तो क्लास 10 का हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग उसमें हम लोग आपको बताएंगे किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। तो चलिए फिर अगले वीडियो फिर मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और ये वीडियो आप अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए, अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो आप पीछे से आप फिर से आप शुरू से आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर अगले वीडियो फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अपना ख्याल रखिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।